सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के ऐसे समय की एक अवसर से मिला हम सबको भवन में लेकर आए हैं। सच ये भवन प्रार्थना का भवन है जहाँ से हमारी प्रार्थना और आमंत्रण कबूल की जाती है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ पर आकर हमारा आत्मका में तीनों शुद्ध और पवित्र होता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज ही सुंदर समय और ये आज भवन में धन्यवाद की भेंट चढ़ाई जा रही है, खासतौर से उनकी नानी के लिए। राहुल ने उनके बच्चे फ्लोना को जो बहुत ही अच्छे नंबरों से सोच को पास कराया है, साथ ही साथ जेंसी के लिए जिसको खुदा ने एक बहुत अच्छी नौकरी से नवाजा। मैं हृदय से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हमारे सारे बहन भाई जुड़े हुए हैं, सबके ऊपर खुदा की कृपा दृष्टि है और प्रभु ने हर एक को चुना हुआ है जिससे कि उसका पूरा कराना चाहता है। सच है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए। हमारे ऊपर भी पास भी है और वो भी अच्छे नंबर से पास हुई। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि ये सारी भेंट प्रभु को ग्रहण हो योग्य हो। हम प्रार्थना वचन में लिखा है, मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वे कभी ना मिटाया जाएगा। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पे ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा और उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे। क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। और सचमुच में हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और हर एक बातों के लिए जैसा हम सब एकत्रित हुए हैं, खुदा भी बहुत आनंदित है अपने बच्चों को देखकर। सच है। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और अब हम प्रार्थना में जाएंगे। ये हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर प्रभु, एक बार फिर से आपने अपने बच्चों को यहाँ इकट्ठा किया खुदावन प्रभु, कि हम अपने आत्मा और सच्चाई से खुदावन प्रभु आपको अपने ओम बलि में चढ़ा सकें। सचमुच में खुदावन प्यारे प्रभु, तेरे कार्य कितने ही उत्तम है और पिता परमेश्वर जो बातें हम पहले देख नहीं पाते थे अब देख पाते हैं, तो पहले सुन नहीं पाते थे अब सुन पाते हैं। सच है। और खुदावन पिता परमेश्वर जब हमारे पैरों से प्रभु बढ़ते नहीं थे आगे, वो अब दौड़ते हैं खुदावन प्रभु आपके लिए। खुदावन प्यारे प्रभु यीशु, और इस हृदय रूपी पट्टियों पर खुदावन प्रभु अपनी अपनी छाप लगाई प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यहाँ आए हर एक बहन भाइयों को प्रभु अपने प्रेम में और अपने विश्वास में और बढ़ाएं, ताकि पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु हम हर समय आकर समय समय पर आपको धन्यवाद चढ़ाएं। सच में खुदावन मुझे परमेश्वर प्रभु, आपने इस धन्यवाद को ग्रहण किया है प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। और खुदावन प्रभु हमारा प्रार्थना करना, हमारा वचन को पढ़ा जाना, गाया जाना और जो कुछ भी हम करते हैं प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा के कंट्रोल और चार्ज में, और खुदा सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार होने पाए। आमीन। और साथ ही साथ जो हम भाई बहन इकट्ठे हुए हैं, जो वचन आज आप हमें मन्ना अपनी याजक के जरिए हमें देते हैं खुदावन प्रभु, वो बहुतायत से फल लाने वाला है। सच में खुदावन प्रभु हमें से हर एक जो डालियां हैं वो फलवंत हो सके खुदावन प्रभु, क्योंकि आप हमारी जड़ है खुदावन प्रभु यीशु। अपने वचन के द्वारा में धोइए और शुद्ध और पवित्र करिए प्रभु। सारी बातों को हम तेरे दाहिने बलवंत हाथों में देते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग गीत में चलेंगे और गीत है जब से तू मिल गया मसीह नासरी और ख्वाहिश नहीं हमें कुछ पाने की। जब से तो मिल गया है मसीह नासरी और एक ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। जब से तो मिल गया है मसीह नासरी
और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। कोई पागल कहे या दीवानी कहे, कोई पागल कहे या दीवानी कहे, हमें परवाह नहीं है जमाने की। जब से तो मिल गया है मसीना सिरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। लोग जितने भी जिंदगी में आते रहे, करके बातें वो दिल को दुखाते रहे, तेरा सुन के कलाम मेरा दिल को आराम, तेरा सुन के कलाम मेरा दिल को आराम। अब फिक्र नहीं किसे ताने की, जैसे तो मिल गया है मसीना सिरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। तेरे वचनों से जिंदगी नहीं मिल गई, मुरझाई कली फिर से खिल गई। अब दूंगी गवाही में खुल के तेरी, ना जरूरत है कुछ भी छिपाने की। जैसे तो मिल गया है मसीना सिरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। मैं दीवानी तेरी नाज़री हो गई, तेरी प्यारी सी बातों में मैं खो गई। अब जाए जमाना मुझे छोड़कर, गए फिक्र किसी के भी जाने की। कोई पागल कहे या दीवानी कहे, कोई पागल कहे या दीवानी कहे, हमें परवाह नहीं है जमाने की। जब से तो मिल गया है मसीना सिरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग दूसरे गीत की ओर चलेंगे, और दूसरा गीत है धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, क्योंकि आज धन्यवाद का विषय है। तो आज हम पिता के लिए धन्यवाद रूपी ये गीत गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया मेरा पीरी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया मेरा पीरी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मेरा मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मेरा मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा तो करेगा। सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा तो करेगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच ये उपकार की भेंटें हैं जो हम खुदा की चरणों में लाकर चढ़ाते हैं, क्योंकि जो इतने उपकार उसने हमें किए हैं, हमारे जीवन में किए हैं, उनके बदले हम उसे कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ धन्यवाद के अलावा। और उसको सिर्फ धन्यवाद ही चाहिए और हमारे मन चाहिए कि हम मन से उसको क्या करें, धन्यवाद दें। अब हम गवाही की तरफ जाएंगे। उसके भी जीवन, बहन भाइयों की जीवन जो गवाही है वो प्रभु के सम्मुख रखें, जिससे सिर्फ और सिर्फ सारा आदर, महिमा, जलाल उसको मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं सबसे पहले कि खुदा ने हमें सही समय पर पहुंचा दिया यहाँ, इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। क्योंकि बोलिए बोलिए सुनाई नहीं पड़ रहा, चलो बोलिए बोलिए कस के बोलिए। क्योंकि हमने आज का दिन खुदा ने हमें दिया था कि हम आज खुदा के पवित्र भवन में आए और उसको धन्यवाद दें। ये उसकी योजना थी और उसके अद्भुत कार्य थे हमारे जीवन में जो उसने किए हैं। तो हम घर से निकले हैं 3:30 बजे, हम फिर भी टाइम से पहुंच गए कि गवाही देने से पहले और वचन सुनने से पहले हम यहाँ पहुंच गए। इसके लिए हम खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सही सलामत खुदा हमको यहाँ तक लेकर आया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं, पहली गवाही तो ये है कि अगर कल जिसने भी प्रार्थना सभा सुनी होगी, जिस घर में प्रार्थना सभा हुई है, फेसबुक के द्वारा और मोबाइल के द्वारा जिसने भी सुनी होगी, तो मैं सोचती हूँ कि कल का वचन खुदा ने अपने दास के द्वारा इतना बढ़िया वचन दिया था कि सच में, और बहुत बढ़िया वचन दिया था और छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और धन्यवाद देती हूँ कि इस महीने खुदा ने बहुत अद्भुत आशीष हमको दी है, जिसका मैं मतलब अपनी समझ से जो मैं बखान करना चाहती हूँ वो मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं उस योग्य भी नहीं कर पाती हूँ कि जैसे करना चाहिए। सच बता रही हूँ, इतनी आशीषें दी है उन्होंने और हमारी प्रार्थना का जवाब लाइन से देता आया। जिस तरीके से 21 तारीख को हमारा बर्थडे था और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, मैं खुदा को बहुत धन्यवाद देती हूँ
और खुदा ने हमारी हर एक ख्वाहिश को पूरा करा। जैसा हम चाहते थे कि वचन, हमें तो धन्यवाद की भेंट लेके वेदी पर आना था खुदा की, लेकिन मैंने खुदा से ये कहा था, खुदा हमारा तो जो विश्वास है, हम विश्वास करते हैं कि हमें वेदी पे जाना चाहिए, लेकिन मुझे जरूरत है इन बच्चों को भी बचाने के लिए, इनकी आत्मा को बचाने के लिए। ये बच्चे मेरे कमजोर हैं, तो वचन मेरे घर में होने पाए। और खुदा ने दास का भी बगल में खड़े थे, इन्होंने सुना, इन्होंने मना नहीं क्या, कहा ठीक है सर। तो घर में वचन हुआ और बहुत अच्छा वचन हुआ। बच्चे सब थे घर के, सब सुना उन्होंने। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि जो भी इन बच्चों में थोड़ी सी भी कमी बेसी है, खुदा धीरे धीरे इन बच्चों को पूरी तौर से अपने पास खींचेगा। आमीन। और तो हमने कहा कि हम आएंगे, धन्यवाद की भेंट वेदी पर ही देंगे। तो वो आज का दिन खुदा ने इतना हमारी मदद की, हम सच बता रहे हैं। हम सोच रहे थे, बहुत सारे काम किए खुदा ने। सारे बच्चे अपनी अपनी एग्जाम दे रहे थे, अपनी परीक्षाएं दे रहे थे। हम सबके लिए बराबर प्रार्थना करते, और हम जानते हैं कि इस जगह, ये खुदा का भवन है, और इस जगह भी हर बच्चों के लिए प्रार्थना होती है। खुदा ने सबकी प्रार्थना को सुना और सबका बहुत अच्छा प्रतिफल दिया। खुदा ने बच्चों की जो भी मेहनत थी, वो खुदा ने उनको सफल किया है। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मैंने कहा एक के बाद एक खुदा आशीष दे रहा है, जबकि हम सोच रहे थे कि अभी रिजल्ट निकलने में उसका बहुत टाइम है। हमारा नाती, बेटी का बेटा, वो हमें बताया जिस दिन 7 तारीख को हमारा रिजल्ट निकलेगा। तो हमने कहा तो फिर क्यों ना कब निकलेगा। हमें अपनी पोती की भी चिंता हो गई, तो हमने कहा कब निकलेगा। लेकिन खुदा की दया देखे, जिस रात इसने हमारे घर में ये बात कही, उसी रात मैसेज आ गया कि कल इनका रिजल्ट निकलेगा 11 बजे दिन में। हम सच बता रहे हैं, हम खुदा को इतना धन्यवाद देते हैं कि दूसरे दिन ठीक 11 बजे कैसे होगा, कौन पता करेगा, ये मेरी चिंता थी। खुदा ने इतना अच्छा हमें बेटा दिया, मैं सही बता रही हूँ। वो बेटे को जैसे पता चला, ठीक 11 बजे ऊपर से नीचे आया रिजल्ट लेके उसका। कहा तुम्हारा रिजल्ट निकल गया, तुम सो रही हो। एकदम से उठ के देखने लगी, हम लोग सब निकल गया। हम लोग बेटे के पास वो सब दिखाने लगा, नंबर, ये तुम्हारा रोल नंबर है, ये तुम्हारे सब्जेक्ट है, इतने में इतना मिला है। हमने उसी समय पहले तो कहा खुदा धन्यवाद, बहुत खुश हुए। मैंने कहा खुदा आपने ये भी हमारी सुन ली। रिजल्ट निकल गया, पता चल गया, अब हम भवन जाएंगे। बहुत सारी आशीषें दी खुदा ने। 21 तारीख को मेरा बर्थडे था, और 21 तारीख को हम लोग सब लोग पास्ता की तैयारी कर रहे थे। सब लोग, सारी मानव जाति कर रही थी ना, मना रहे थे ना। हमारा भी मन था कि हम भी आएंगे भवन में, खुदा के अंतिम 7 वचनों के लिए चर्चा होगी, उसको सुनेंगे, बहुत अच्छा लगता है। हमने कहा जाएंगे, लेकिन दुष्ट ने अपना काम किया, रोका। बच्चों ने मना नहीं किया, हमारे बच्चों ने हमें जाने दिया। कहने लगे हम चर्च जाएंगे, तुम इधर चले जाओ। हमको चर्च यहाँ आने दिया, और हमने जब यहाँ आए, पूरी तौर से निकल रहे थे, भवन में आने का टाइम हो गया था। उस समय शैतान ने अपना काम किया। एकाएक हमारी बहन की तबीयत ऐसी खराब हुई कि उसने बस उनको बुला दो, हमें उनसे बात करनी है। सब ऐसे घर में घबराहट हो गई। दास खुदा का हमारे संग ये आगे निकल रहे थे, हम पीछे तैयार होके अब हम लोग निकल रहे हैं, ये सुन रहे थे। और इन्होंने, हमने कहा इनको ये निकल रहे हैं, ये प्रार्थना कर देते करते। लेकिन देखिए खुदा की योजना, हम लोग निकले, हमारे साथ ही ये आगे, हम
पीछे, इनके लिए प्रार्थना हुई वहां पर। बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, खुदा ने प्रार्थना सुनी, बहुत अच्छे से सुनी, और उसके बाद फिर ये अपने भवन आए सब। लेकिन मुझे वहीं रुकना पड़ा क्योंकि वो बहुत मतलब बेचैन हो रही थी बहुत, ताकि यहाँ रुको, वहां भी प्रार्थना होनी थी, वहां भी खुदा का वचन होना था। तो हमने कहा कि ठीक है, खुदा की योजना यही है, यहाँ भी खुदा मतलब वचन होगा, तो हम यहाँ इसके पास रुक गए। सारा काम खुदा ने इतनी जल्दी जल्दी करवाया इसका, और इतनी जल्दी इसको आराम मिला है, हम सच बता रहे हैं। वचन घर में उन्हीं के हमने सुना, और वही 7 वचन उन्होंने भी सुना है हमको, इसके बारे में बताया। हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा खुदा ये तेरी योजना है, हम भवन तो नहीं जा पाए, तो खुदा ने मन में डाला भवन तुम्हारा शरीर है, भवन तुम्हारा शरीर है, मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर है, और भवन में नहीं, अपने अपने भवन को शुद्ध रखो। तो प्रार्थना यहाँ भी खुदा सुनने वाला है। ये मेरे खुदा ने मन में डाला। मैंने कहा चलिए ठीक है, हमने वहाँ प्रार्थना अटेंड करी। खुदा ने बहुत कुछ हमें ऐसा दिखाया उस दिन, हम सच बता रहे हैं। हमने तो जो देखा, हमने संसारिक आंखों से भी देखा और आत्मिक आंखों से भी देखा, सुना, देखा। बहुत अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने मुझे दिखाई। किसी के ऊपर नहीं, मैंने उन सब चीजों को अपने ऊपर लिया, अपने ऊपर लिया मैंने। खुदा तू, मैं बहुत बड़ी पापी हूँ, बहुत बड़ी पापी हूँ। मैंने खुदा से क्षमा मांगी। हम गिरजे नहीं जा पाए, शाम के टाइम जाना था, नहीं जा पाए क्योंकि इसकी तबीयत बहुत खराब थी। फिर क्या हुआ, रात भर मैं रोती रही, आंसुओं से रोती रही। पूरी रात मेरी ऐसे कटी, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। केवल खुदा मेरे सामने मुझसे बात कर रहा, मैं रो रही। कोई बात नहीं, सुबह उठे, सुबह हम चर्च गए, सुबह चर्च अटेंड करा हमने, बहुत शांति मिली। हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा तूने मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीजें दिखाई हैं, मुझे इतने अच्छे से समझाया है। खुदा मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद फिर काम किया खुदा ने, फिर उसके बाद काम किया। हमारे मतलब बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने इन बच्चों के मन को फिराया। ये बच्चे विश्वास में हैं, चाहे कुछ भी हो। ये मतलब दिखलाते नहीं हैं, लेकिन जो डर, जो खौफ इनके दिल में है, वो मैं जानती हूँ, वो मैं जानती हूँ। खुदा मुझे बता रहा है। तो हमें बच्चों के लिए सबसे पहले आशीष मांगनी है, खुदा का धन्यवाद करना है कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें खुदा ने हमें दिखाई। फिर एक आशीष और, अगर मैं जितना भी कहूँ तो शायद मेरे लिए ये 1 घंटा हो जाएगा। इतने दिनों में खुदा ने इतना काम किया। हमारे बच्चे हमसे दूर हैं, जो दूर हैं, ये तो हमारे बच्चे हमारे संग है ना, इनको तो हम दिन रात देखते रहते हैं, चिंता इनकी भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, खुदा जानता है, तभी तो खुदा ने संभाल रखा इन बच्चों को। और जो बच्चे दूर हैं उनके लिए तो और चिंता है कि वो दूर हैं। खुदा अच्छी संगति में रखना, अच्छी संगति में, अपनी नजदीकी में रखना, कोई गलत संगति में मत पड़ने देना इनको, इनकी मदद करना। दिन रात हम सब बच्चों के लिए दुआ करते हैं। खुदा ने हमारी प्रार्थना को सुना। हमारा नाती वहाँ है नोएडा में, वहाँ पे मतलब कंपनी में काम कर रहा है। उसने 2 महीने पहले रिजाइन दे दिया क्योंकि दूसरी जगह उसने अप्लाई किया, तो खुदा ने उसको आशीष दी, आशीष दी, उसके लिए वो रास्ता खोला। खुदा ने उसके लिए दिन रात की दुआ है ये, सच खुदा मनों को जांचता है। फिर खुदा ने उसके लिए रास्ता खोला, दूसरी कंपनी में उसको जगह मिली। उसने 2 महीना पहले रिजाइन दे के और उस कंपनी में अब 15 तारीख को ज्वाइन करेगा। तो हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि इस तरीके से खुदा काम कर रहा है घर में। हमारे बच्चे दिन रात, बेटी हमारी नीलू इतनी
कड़ी मेहनत करती है, ड्यूटी घर को संभालती है। खुदा ने ऐसी आशीष दी है, उसको ऐसी आशीष दी है कि हर वक्त तैयार रहती मदद के लिए सबकी। हमारे बेटे के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। खुदा इतनी उसकी तबीयत खराब, इतनी तबीयत खराब रहती, खुदा जानता है उसकी कमजोरी को, लेकिन दिन रात अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाता है। बिल्कुल अभी और कोई बेटा होता तो मैं कहती हूँ कि शायद अकेला बेटा ना जाने क्या कर देता। घर से मतलब, अपने बच्चों से मतलब है, दुनिया से कोई मतलब नहीं उसकी। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती, इसीलिए खुदा ने उसको संभाल रखा है। इतनी तबीयत खराब रहने के बाद धूप में पूरी जिम्मेदारी को निभाता है। मैं खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, सच बता रही हूँ, इन आशीषों के लिए। और उसके बाद हमारी ये बेटी लेखा इसी समय इतनी बीमार हुई, हम आपसे क्या बताएं, हम लोग घबरा गए। मैं तो खुदा के सामने मैंने रो के प्रार्थना करी, खुदा इतनी अच्छी बेटी दी है तूने, इतनी अच्छी बेटी दी है, इतने दुख हैं, इतनी उसको शरीर में कष्ट है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से करती है। अब इसका अगर ऑपरेशन होगा, कोई बात होगी, खुदा हम नहीं जानते हैं। सोच सोच के हम अंदर ही अंदर होते थे, प्रार्थना करते थे, सब कुछ ठीक करा खुदा ने इन्हीं दिनों में, प्रार्थना के द्वारा, आप लोगों की प्रार्थना के द्वारा, जो आप लोग दिन रात प्रार्थना करते हो सब लोगों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, प्रचारक जो हमारा, हम एक तरह से भेड़े तो हैं इनकी, है ना, वो मंडली को लेके चलता है, दुआ प्रार्थना मदद ढाढ़स बनाता हम लोगों की। सच है, हम खुदा को धन्यवाद देते हैं जो प्रार्थना हुई, कैसे कैसे खुदा ने अचरज के काम किए, उसको सब कुछ उसका चेकअप हुआ, सब कुछ नॉर्मल आया। जो तकलीफ है, दवा नहीं खाती थी, खुदा ने थोड़ी सजा दी। अब डॉक्टर ने उसको समझाया कि दवा खाओगी तब तो हमसे बात करो, नहीं वरना दवा नहीं खानी है तो तुम ऐसी हो। कुछ उसके दिमाग में खुदा ने वो करा, दवा खाती है बराबर, अभी भी उसको तकलीफ है, लेकिन आप लोग नहीं कहोगे कि ये इतनी बीमार है, इसको इतनी बीमारियां। कभी घर आके देखे किस तरीके से वो मदद करती, कितनी हेल्पफुल है। सच मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ, ऐसी ऐसी खुदा ने हमें बच्चों की आशीष दी है, बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब मैं अपनी उसको बुलाऊंगी, ना हो ये देगी गवाही, क्योंकि हम तो दे दी गवाही, हमने ये अपने मुंह से देगी गवाही। ये प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड। मैं गवाही देने आई हूँ कि मेरा रिजल्ट निकला है अभी बीच में 2-3 दिन पहले, और मतलब मेरे इतने परसेंटेज आ गए। अभी जो हमारे एग्जाम्स थे, जो मेन सब्जेक्ट्स थे इको और अकाउंट्स, उसमें लाइक ईको के पेपर में सब मतलब मोस्टली बच्चे रो रहे थे। उस टाइम भी मेरे को एकदम डर नहीं लगा, और हाँ लिखा मैंने अच्छे से पेपर। और फिर अभी अकाउंट्स के पेपर में तो जो बुक का ऑथर थे उन्हीं ने बता दिया था कि 3 घंटे का पेपर था, वो 5 घंटे में भी अच्छे से नहीं सॉल्व हो पा रहा था। तो उन्हीं पेपर्स के बीच मुझे एकदम डर नहीं लगा। और लाइक अकाउंट्स का मैं जब काउंट कर रही थी तभी मैं अराउंड 40 बन रहे थे, वाइवा के भी मिला के और ऐसे भी। तो उसमें जब मैंने अभी अपनी मार्कशीट देखी उसमें 60 आए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही है कि मैं मांगने से ज्यादा मुझे मिला। तो इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो आज बहुत से भाई बहन आए अपनी गवाहियां देने, बहुतों की गवाहियां हैं। इसके लिए हम खुदा से ये प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। हैं इतनी गवाही खुदा ने मतलब हमको दी, हम प्रार्थना करेंगे, सब लोग मिलकर धन्यवाद करेंगे। हे यहोवा, भजन संहिता 30 निकालिए। 30 भजन संहिता 30। भजन संहिता 30। भजन संहिता 30 30। बहुत अच्छे से एक साथ पढ़िए, हैं ठीक है। शुरू करिए। मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद नहीं दिया। हे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी
और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना रहे। हे मेरे खुदा यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। आमीन। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। मैं भी खुदा का धन्यवाद करूंगी कि आज हमें भवन आना था और आज ही मेरी सैलरी आई है इंक्रीमेंट होके। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे मन में ये था कि लेट हो रहा था सैलरी, तो मेरे मन में ये कहीं ना कहीं था कि कभी भी मैं अपनी सैलरी का, हम लोग ने जैसे माना है, जो भी पहला वो होता है वो हम भवन में चढ़ाते हैं, लेकिन कभी भी सैलरी ऐसी आती थी, कभी आगे कभी पीछे, तो पहला मंगल हम नहीं चढ़ा पाते थे। लेकिन जब मन में खुदा ने, हमने ये सोचा, पिता ऐसे दिन पे आए कि हम अपना सबसे पहला धन्यवाद आपके भवन में लेके आए, तो आज ही खुदा ने वो सैलरी मेरी दी इंक्रीमेंट करके, और जो मैंने सोचा भी नहीं था उससे कहीं ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। कभी नहीं हुआ 8 सालों में, लेकिन इस बार बहुत अच्छा इंक्रीमेंट किया खुदा ने। और भाई हमेशा प्रार्थना करते हैं, तो उन्होंने वेतन के लिए भी प्रार्थना करी कि खुदा की आशीष, और पिता ने मुझे दिया, इसके लिए मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ कि आज फियोना हमारी बेटी आई और भवन में खड़े होकर इसने गवाही दी, क्योंकि जब से ये पेपर दे रहे थे बच्चे, तब से हम लोग यही प्रार्थना कर रहे थे कि खुदा पास तो आपने करा दिया है, ये हमारा विश्वास है, लेकिन ये बच्चे यहाँ आके जब वो गवाही देंगे तो ये उनके लिए बहुत बड़ी वो है कि उनके मुंह को खुदा खोलेगा। और सच में ये धन्यवाद सबसे ज्यादा है कि उस बच्चे ने आके यहाँ पे धन्यवाद दिया, खुदा ने उसके मुंह को खोला। और मैं यही प्रार्थना करूंगी कि हमेशा बेटा ऐसे ही गवाहियां दो जो तुम्हारे जीवन में अद्भुत कार्य खुदा करता है, क्योंकि सिर्फ धन्यवाद के और हम अपने पिता को कुछ भी देने के योग्य नहीं है। अपनी हर एक भेंट को अपने पिता के पास लेकर आओ और उसका धन्यवाद करो, और फिर देखना तुम अपने जीवन में कैसे आशीषों को पाती हो। मैं सच में खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आज जब मैं सुबह भवन आई, मतलब दोपहर में, और पहले मन में हो रहा था, दीदी ने कहा कि तुम यहीं आ जाना, गाड़ी जाएगी तो तुम संग में चलना। मैंने कहा नहीं, मैं भवन जाऊंगी और वहीं पे ही आराम से बैठूंगी। और जब मैं आई और मैं झाड़ू लगा रही थी, मुझे इतना आनंद आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था, बार बार खुदा मेरे मन से बात कर रहा था कि देख, ये काम भी मैंने कुछ चुने हुए लोगों को दिया है। और मैं मन में उस बात कर रही थी अपने पिता से कि पिता तेरी योजना है, ऐसे मेरा स्कूल यहाँ पर, स्कूल से निकल के सीधे भवन में आना, फिर उस काम को करना। तो मैं बड़े आनंद मन से गा रही थी गाने और सोच रही थी कि खुदा मैं तो इतनी बड़ी पापी हूँ, इतनी बड़ी पापी हूँ कि मेरे से बड़ा कोई पापी नहीं है। हर बार मैं पाप में गिर जाती हूँ, फिर कैसे तू अपनी रहमत मुझ पे बरसाता है और अपने अपने कामों को मुझे देता है। मैं तेरे अद्भुत कामों को नहीं समझ सकती। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद ये मुझे एसी ऑन करना नहीं आता है, मैं अपने घर का भी एसी ऑन नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मेरे मन में ये आ रहा था कि मेरे भाई बहन जो आ रहे हैं गर्म से, धूप से, बाहर से, पिता कर रही हूँ आपके नाम से ऑन हो जाए, कुछ वो ना हो, क्योंकि जब वो आए तो कम से कम ठंडी ठंडी हवा में आके वो बैठे। और मैंने डरते डरते ऑन किया, वो ऑन हो गया।
लेकिन थोड़ी मन में वो हो रहा था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, लेकिन वो ऑन हुआ, खुदा ने किया। और मैं सच में धन्यवाद देती हूँ कि जैसे जैसे हमारे भाई बहन आते रहे, उनको अच्छा ही लगा होगा। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ हर एक आशीषों के लिए, हर एक उत्तम दान वरदानों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का मैं बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं भवन में आने पाऊंगी। जो बहन ने बताया, मैं तो बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ कि सच में ऐसा हो गया था कि अब मेरे जीवन का अंत है और अब मैं नहीं रहूंगी। लेकिन ये सब विक्कू, रेखा, शीला बहन और सुची सब दौड़े आए। रोहित को पता चला, सच कहते हैं रोहित, मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन आया और उसने मेरे सर पे हाथ रख के माथे पर आशीष का तेल लगा करके जो प्रेयर की, उसके बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई। और मुझे फिर वो जो उलझन, जो परेशानी, जो घबराहट, जो बेचैनी थी, फिर नहीं हुई। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि घर में बच्चे भी आए हुए थे, वो भी घबरा गए। और मेरे मुंह से पता नहीं बच्चों के सामने क्या निकला, क्या मैंने कहा, बच्चे भी सुनकर उसके लिए आंखों में आंसू भर आए। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे शक्ति दी, खड़ा किया और आज इस भवन में आके लाके सही सलामत गवाही देने के योग्य बनाया। मैं उसका सच्चे दिल से धन्यवाद देती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी गवाही ये है फियोना के लिए। बच्ची बेशक हमारा उनसे जो कुछ भी है उनके संग रिश्ता, ये तो बच्चे जानते हैं, हमारी बहन जानती है। लेकिन जब से उसके एग्जाम शुरू हुए, रोज हम पूछते थे आज कौन सा पेपर है, आज कौन सा पेपर है, तो ये बताते थे। रोज खुदा से यही प्रार्थना करती थी, खुदा ऐसे माँ बाप की बच्ची है जो माँ बाप अपना फर्ज निभाते हैं और उसके संग कड़ी मेहनत करते हैं और वो परिश्रम करती, उसका प्रतिफल तू देगा। और सच में बहन ने तो बताया था कि मई 14-15 तक उसका रिजल्ट आउट होगा, लेकिन क्या मालूम था कि हमें दूसरे तीसरे दिन ही ये मैसेज सुनने को मिलेगा कि फियोना अच्छे डिवीजन में पास हो गई। उसी समय मुंह से यही निकला, खुदा तेरा धन्यवाद कि तूने हमारी प्रार्थना सुनी। और जिन बच्चों के लिए करते थे प्रेयर, हम दुआ करते थे, बेशक चाहे नाम ना जानते हो, उनको भी सफलता मिली। सबके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा का कि वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब आमीन में देता है। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। और यही जब भी बहन से बात होती है, हम यही कहते हैं, बस ये बच्चे संसारिक उन्नति के लिए तो सोचते हैं, लेकिन आत्मिक जिंदगी के लिए भी सोचने पाए। उस खुदा का डर उनके दिल दिमाग में समाये रहे, कि जब समाये रहेगा उससे कभी अलग नहीं होने पाएंगे। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि हम सबों की प्रार्थना उसने सुनी और प्रार्थना का जवाब आमीन में दिया। प्रेज द लॉर्ड। सारी बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और सचमुच में कल जैसा हमने सीखा कि तुम कहाँ छिपे हुए हो, कहाँ छिपे, और आज प्रभु ने सबको क्या कर दिया, फिर से रूबरू किया। प्रभु कहता है, मैं कोरस थोड़ी सी गाऊंगी। आज भी ढूंढता यीशु तुमको, तुम छिपे हुए हो कहाँ। आज भी ढूंढता यीशु तुमको, तुम छिपे हुए हो कहाँ। सामने आओ, मन फिराओ,
सामने आओ, मन फिराओ, स्वर्गीय राज्य में दाखिल हो जाओ। आज भी ढूंढता यीशु तुमको, तुम छिपे हुए हो कहाँ। प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि सचमुच में जैसे बच्चे फियोना पास हुई, डेंजल को नौकरी मिली, ये सारी बातें जो प्रभु हमारे जीवन में करता है, उससे वो चाहता है कि तुम मेरे पास क्या जाओ, लिपट जाओ, मेरे पास करीब आ जाओ। मैं रूपल के लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में उस बच्चे के जीवन में जैसे उन बच्चों ने एग्जाम दिया, ये हम सब जानते हैं, और हमारा हृदय सिर्फ प्रभु को धन्यवाद देता है। थैंक यू। किसी भी एग्जाम में वो बीमार नहीं पड़े, और हर तरीके से खुदा ने उनको क्या करा, महफूज रखा, और जो कुछ भी लिख के आए प्रभु ने उसको उन पे क्या करा, आशीष दी। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच खुदा बड़ा महान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही से बोल दो। सबको धन्यवाद, खुदा को धन्यवाद, जितने जन है सबको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, मेरी ये गवाही है कि जैसे हम लोग घर से चले, ये जोशी आंटी वगैरह और हम लोग सब लोग, तो हम लोग आराम से चले, तो मोड़ नहीं यहाँ पे वो मेडिकल उसको जैसी आ रही थी ऊपर से, लोग चादर बहुत भारी चादर थी, वो ऊपर से लोग गिरा रहे। मैंने इनसे बोला कि बेटा थोड़ा सा रुक जा, आगे ना बढ़ो, लोगों को उतार ले लो, लेकिन ये अपना चलाते चलाए भड़ाम से गिरी, लेकिन खुदा ने जैसे कैच कर लिया, जैसे रोक लिया प्रभु ने। इतना ईश्वर ने, हम लोग सब चकित हो गए कि जैसे खुदा ने चकित असंभव, जैसे कोई चीज को संभव असंभव कर देने वाली बात, वो प्रभु ने भी वो घर उन्होंने पकड़ लिया, चादर को हम लोग खाली निकल गई आराम से। प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। छोटी बच्ची आगे बैठी थी रूथ, और हम बैठे थे आगे, लेकिन ये रबेका कहने लगी कि नहीं मम्मी मैं आगे बैठी, हमने ठीक है तुम ही आगे बैठो। ये बच्चे को लेके बैठी, हम पीछे बैठ गए थे, है ना, हम पीछे बैठ गए, और ये आगे देखो खुदा आपने कैसे बचाया। मैं बहुत बहुत उसको, जितना खुदा को मैं धन्यवाद दूँ, जितना मैं बड़ाई करूँ उतनी कम है। बहुत खुदा अपनों को या सबको हर एक को बचाने वाला प्रभु है। दुआ करती हूँ कि आज मेरा अंदर से इच्छा हो रही थी कि मैं आज भवन नहीं जाऊँ। मेरे पेन बहुत हो रहा था पैर में, मैंने सुबह टहली, और मैंने लेकिन किसी को बताया नहीं कि आज मैं चर्च नहीं जाऊंगी, लेकिन ये अंदरूनी गवाही थी कि मैंने कहा नहीं जाएंगे, हम घर में आराम से बैठे, जब तक बन गई थी सब तभी। लेकिन मुझे जैसे खुदा बाप अपने आप जैसे ले आए, जैसे मैं अपने आप ही निकाला पहना और चल दिए, जैसे होने वाली बात प्रभु अपने आप खींच के ले आता है। बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, खुदा बाप ने फिर से एक बार और हमें यहाँ आने का मौका दिया। मैं शॉर्ट में बताऊंगी, गवाहियाँ तो बहुत सारी हैं क्योंकि 4:45 हो गया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि कल मैं अकेली मैं दुकान पे गई, और खुदा ने मुझे इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दी। मैं केमिस्ट की दुकान पे भी गई और मोबाइल की दुकान पे भी गई, और मैंने अपने मोबाइल को भी ठीक कराया। केमिस्ट के लिए बहुत कुछ सामान लिया तो उसके बारे में बताया। फॉर्च्यून की दुकान पे गई, बेसन नहीं था, बेसन ड्यूटी पे था, और मैं इतनी आनंद से भरी थी और अकेली चल रही थी, इतना हल्कापन लग रहा था मुझे। मैं खुदा का इतना धन्यवाद कर रही हूँ। प्रभु आपके दास खुदावन, आपने हमको इतने अच्छे छलवे दिए हैं कि हमारे लिए वो रात दिन दुआ करते हैं, और मेरी चंगाई के लिए, मेरे बच्चों के लिए खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरी सामर्थ्य और मेरी सैलरी, मतलब सैलरी क्या बोलो, मेरी जो मदद करते हैं मेरे मालिक को, तो वो पेमेंट नहीं आ रही थी, और खुदा आपने मेरे मन में डाला कि मैं तनख्वाह मतलब पैसे निकाल के बैंक में से, और जिसका देना लेना, जिसको काम करने वाले हैं, और ये टीवी वाला है, जिसका देना लेना है, तो वो मैंने जल्दी से निकाल के पैसे सबका देना लेना कर दिया, और सबसे पहले मैंने खुदा की दहकी निकाली। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ
दीदी भूल गई थी पैसा डालना, तो मैंने कहा खुदावा मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पैसे आ जाएं। दीदी के मन में डालिए। प्रभु ने, तो मैं चाय लेके ना मैं बाहर बैठी थी, प्रभु ने कहा बात कर, तो मैंने मैसेज कहा दीदी प्लीज मेरा मैसेज सुन लीजिएगा और मुझे पेमेंट डाल दीजिएगा। दीदी ने तुरंत अमेरिका से फोन करा। अब मैं उससे बोले नहीं कि मेरी सॉरी मैं भूल गई थी और मैं नहीं डाल पाई। तो आपका बहुत धन्यवाद करते। आप 15,000 रुपये मेरे बैंक में आया और मैंने खुदा का बहुत धन्यवाद किया। और अभी जब हम घर से आ रहे थे तो बिजली का बिल जो देखने के लिए आता है, मीटर देखने का आता है, वो कह रहा है कि ये कौन है। मैंने कहा मेरा बीच वाला बेटा है। तो वो कह रहे ये तुम्हारा बेटा। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा इससे बड़ी लड़की नाती पोते बहू बेटे वाली। हाँ मैंने कहा हाँ, इससे छोटा लड़का इसी के बराबर तो है। कहीं तुम लगते नहीं रही हो, तुम तो बहुत मेंटेन करके रखते। मैंने कहा मैं मेकअप शेकअप नहीं करती मेरा मेंटेन मेरा खुदा है जो हम सब मसीह लोगों को मेंटेन करके रखता है। पुरानी होने के बाद भी वो फिर भी मेंटेन रहते, लहलाते रहते हैं। खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गवाही तो बहुत ही जय मसीह की प्रेज़। सच में गवाहियां रुकती नहीं है और एक समय हमें मिलता है खुदा की डेवरी में आने का। और जब हम खुदा की डेवरी में आते हैं तो सच में खुदा हमें प्रतिदिन ऐसी ऐसी चीजों को कराता है कि हम अपने मुंह को रोक नहीं पाते हैं उस गवाहियों को देने के लिए। तो मैं धन्यवाद दूंगी। एक गवाही मैं छोटी सी जल्दी देती हूँ। खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे भाई बहन खुदा ने मुझे दिए जो संसारिक मेरे हैं, कि सच में भले वो बात करे ना करे, लेकिन मैं जानती हूँ कि हर एक तकलीफ में वो मेरे साथ सामने खड़े हैं और उनसे मुझे बहुत सहारा भी मिलता है। और मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी बहनों के लिए भी कि जिससे अगर मैं कुछ कहती हूँ तो तुरंत ही वो उस चीज को समझता है और पूरा करता है। और धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा दास खुदा ने मुझे दिया अपने बेटे के रूप में, कि इसने मुझे ऐसे आत्मिक परिवार को दिया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहन मेरी फोन करती हैं और अगर मैसेज डालती हैं, कहती हैं सिस्टर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कहा सिस्टर मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो ऐसे भाई बहन मिले। प्रिया दीदी है, कल मेरे हाथों में इतना इन्फेक्शन हो रहा है, कल उन्होंने हाथ छुए मेरे और कहने लगी कि क्या कहते हैं सिस्टर ठीक हो जाएगा करके। और कोई लोग होता है तो वो छूने में भी आलस करता है कि कहीं मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए, लेकिन खुदा ने ऐसे भाई बहनों को दिया कि जो निरंतर हमारे संग बने रहते हैं। तो मैं हर एक बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि अगर खुदा ने अपने बेटे को हमें ना दिया होता तो शायद हमें ऐसे आत्मिक भाई बहन भी ना मिलते। और जो संसारिक भाई बहन है उनके लिए जो हमारी प्रेम की एक आत्मा है जो पहले शायद नहीं थी, हम गुस्सा हो जाते थे, वो हो जाते थे, लेकिन अब पता नहीं क्यों ऐसा मन खुदा ने कर दिया है कि अगर हम देखते हैं कि हमारा कोई भाई बहन गलत रास्ते में जा रहा है तो हम उसे पूरे हक से वापस खींच लाने का जज्बा रखते हैं कि हमें इसको भटकने नहीं देना है। और सच में यही प्रेम और जो भी चीजें वो हमें खुदा के वचन से मिली हैं। और अगर हम इस महासभा से ना जुड़ते और भाई से ना जुड़ते तो हम ये प्रेम से हमेशा के लिए वंचित रह जाते हैं। तो मैं धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ भाई के लिए भी कि उन्होंने हम जैसे पापियों को चुन लिया और इस महासभा को दे दिया अपने खुदा के वचन में। तो मैं हर एक बात के लिए अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच ये गवाहियां जो है ये हमारे जीवित होने का प्रमाण है। प्रेज द लॉर्ड। हमें निवेदन करूंगी भाई से कि वो हमें वचन की ओर ले जाए। कितनी उत्तम बात कि हम सब जब मिलते हैं तो एक धन्यवाद का विषय होता है, एक उत्सव का विषय होता है, एक आनंद का विषय होता है। बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं तमाम किस्म की चीजों के लिए। कोई झगड़े के लिए इकट्ठा होता है, कोई आपस में एक दूसरे को दूर करने के लिए इकट्ठा होता है, कोई किसी चीज के लिए इकट्ठा होता है। लेकिन पिता हम लोग को इकट्ठा करता है अपने वचन के मेज से खाने और पीने के लिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता का वचन कहता है कि अपने इकट्ठा होने को ओछी बात ना समझो, क्योंकि ये बहुत ही कम लोगों को मिलता है। हम सब अपने जीवनों में बहुत ज्यादा अंधकार में पड़े थे और एक पिता की दृष्टि जिसने हमें देखा, हमें उठाया और कहा कि नहीं ये किसी और का नहीं बल्कि ये मेरा है। और आज उसी के कहे के अनुसार हम सब यहाँ इकट्ठा हैं।
एक धन्यवाद का विषय है कि पियोना और रूपल खुदा ने अच्छे नंबरों से पास किया और बाकी बच्चों को भी अच्छे नंबर से पास कर दिया है, ऐसा मेरा विश्वास है। एक धन्यवाद का विषय और है कि डेंजल को एक अच्छा जॉब मिल गया है और खुदा उस जॉब को उसको करने की सामर्थ, कुव्वत और लियाकत दे, उसे समझ बुद्धि दे कि जो वो मेहनत करके पैसा कमाता है वो पैसा उसका उसके अच्छे कामों में उपयोग होने पाए और उन पैसों पर, उन कामों पर जिसमें वो हाथ लगाता है, खुदा आशीष और बरकत दे। खुदा उसे अपने वचन को सुनने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये धन्यवाद का विषय है और इस धन्यवाद को लेकर हम सब भाई बहन पिता के निकट आए हैं, क्योंकि जब तुम्हारी प्रार्थनाएं हाँ और आमीन में पूरी हो तो तुम मेरे भवन, मेरी वेदी के निकट आना और अपने शरीरों को भाता हुआ चढ़ाना है और इससे तुम्हारा पिता जो तुम्हें सदा फलवंत करता है तुम्हें बहुत आयत से आशीषित करेगा और आने वाले समय में तुम बहुत आयत से फलवंत होने पाओगे और वह बातें, वह आशीषें, वह चीजें जिन्हें तुम अभी नहीं जानते, तुम्हारा पिता उन्हें भी बहुत आयत से तुम्हें देगा। तो हम सब इकट्ठा हैं एक ही समय में भवन में, इसके लिए हम पिता को धन्यवाद देते हैं। जो भाई बहन अभी आ रहे हैं, रास्ते में हैं, खुदा उन्हें भी बहुत आयत से यहाँ आने की सामर्थ दे और उन्हें अच्छे अच्छे लाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जैसा कि जानते हैं कि भवन के निकट हम क्यों आ गए और आखिर हमारे जीवन में बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसके विषय में हमें पिता को धन्यवाद देना रहता है, लेकिन हम उसके धन्यवाद को लेकर भवन के निकट क्यों आए। हम अपने घर में धन्यवाद दे सकते थे, हम अपने जीवनों से, अपने बिछौने से उठ के धन्यवाद दे सकते थे, लेकिन हम भवन में क्यों आ गए। याद रखिए, हमारे जीवन में पिता ने एक अद्भुत काम किया है। इससे पहले कि हम उसकी दी हुई आशीषों को, उसके दिए गए अनुग्रह को, उसके दिए हुए दया को लेके भवन में आए, उत्तम उत्तम फलों को जो पिता ने हमें दिए इस पृथ्वी पर, उसको लेके हम भवन में आए। सबसे पहले पिता ने हमें एक मन दिया और उस मन में पिता ने हमें अपने वचन के प्रति बहुत तायत से बढ़ाया। हमेशा याद रखें, मैंने पहले भी आप सबसे कहा है कि आप भवन तब आ पाएंगे जब आप अपने जीवन में अपने पिता के खिंचाव को देखने पाएंगे, और जब तक आपके पास एक खिंचाव नहीं होगा तब तक आप कहीं पर भी जाकर धन्यवाद दे देंगे। और आज मनुष्य ये कार्य कर रहा है। मनुष्य अपने जीवन के उन बातों को जिससे पिता ने अपने लहू और अपनी देह को देकर, अपने वचन को देकर किया, उसे कई निर्जीव और कई मरी हुई वस्तुओं के पास जाकर धन्यवाद दे रहा है। अर्थात पिता का वो वचन जो पिता ने तुम्हारे जीवन में दिया और उन वचनों के द्वारा तुम्हारे जीवन में जो अद्भुत काम हुए, उन बातों को हमने अपने जीवन में कहीं और जाकर धन्यवाद दे दिया। देखा आपने, वो कहीं और जाकर धन्यवाद क्यों दे दिया? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने ये जाना ही नहीं कि हम पिता के भवन में कैसे जाएं और कैसे हमें पिता के परम पवित्र स्थान में जाना है। इससे पहले कि मैं वहां पहुंचू परम पवित्र स्थान, इससे पहले कि मैं उस भवन में पहुंचू, मुझे उसका रास्ता दो। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। हमेशा याद रखिए, लोगों के साथ बहुत अच्छे अच्छे काम होते हैं। आप देखिए, केवल पियोना पास नहीं हुई है,
और भी बच्चे पास हुए हैं, और वो बच्चे पास हुए तो वो अपना धन्यवाद लेकर तमाम किस्म की चीजों के पास चले गए, देखा आपने। और वो ब्लेसिंग, वो आशीष जो खुदा ने उन्हें दी, उस आशीष को उन्होंने किसी और के निर्जीव और मरी हुई वस्तुओं को दे दिया। हमें क्या देखना है? हमें क्या देखना है? तो जवाब, अब जब रात में एक बैरी आया, ताली बजाइए, तो जब रात में एक बैरी आया तो उसने क्या किया? उसने कांटे वाले बीज लेकर अच्छे बीजों में बो दिया। अब पिता ने कहा कि मैं अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी आशीष, अपना पानी, अपना सूरज की रोशनी, सब कुछ इन पर भी बरसाऊंगा। अब बात यह है, देखने वाली आंखें। अब पिता ने तो जैसे पियोना को आशीष दी, उसको पास किया, रूपल को पास किया, डेंजल को जॉब दिया, ऐसा ही जॉब बहुत से लोगों को मिलता है। बहुत से लोग पास हो जाते, पता चला 100 में से 100 बच्चे पास हो गए, लेकिन वह परम पवित्र स्थान, वह खुदा के उस चुने हुए स्थान तक नहीं पहुंच पाते। 10 थे, 10 10 को चंगा किया, चंगा किया खुदा ने। 9 पहुंचे कहीं और 1 पहुंचा खुदा के पास। अब आप यहीं से समझिए, केवल इस बात के लिए धन्यवाद ना दीजिए कि मेरा कोढ़ चंगा हो गया, केवल इस बात के लिए धन्यवाद ना दीजिए कि मेरा बच्चा पास हो गया, केवल इस बात के लिए धन्यवाद ना दीजिए कि मैं जॉब पर लग गया। मैं जॉब पर लगा और इसके साथ मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने अपने परम पवित्र स्थान को मुझे दिखाया है। अब मुझे मिला तो, लेकिन मैं लेके कहां जाऊं? यही है अनुग्रह, यही है अनुग्रह। 10 को मिला और 10 को पूरा पूरा मिला, लेकिन एक पर अनुग्रह आया जिसने कहा कि एक है जिसने मुझे कहा था तू जाते जाते चंगा हो जाएगा। वो आया। हमारे लिए धन्यवाद का सबसे बड़ा विषय है कि मैं तेरे परम पवित्र स्थान को जानता हूं। मैं अपने धन्यवाद की भेंट लेके कहां जाऊं? मैं अपना धन्यवाद लेके कहां जाऊं? पिता, मुझे एक ऐसा स्थान दिखा जहां पर मैं अपने जीवन के धन्यवाद को लेके जाऊं। क्या कह रहा है वचन? कभी आपने सुनने और जानने की कोशिश करी कलाम में क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है? आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. रोमियोस का 12वां अध्याय। रोमियो 12। रोमियो 12:1।
रोमियो 12:1 में लिखा है, इसलिए भाइयों, मैं तुमसे खुदा की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और खुदा को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने वाला मन और बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। दया, 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 जिसको आप कह रहे हैं कि मैं धन्यवाद देने आया हूं। हम में से हर एक जना अपने जीवन में धन्यवाद देने आता है। किस चीज के लिए? कि पिता की दया मुझ पर हुई है। दया क्या हुई? कि मेरे जीवन में मुझे संतान का फल मिला। दया क्या हुई? कि मेरी संतान इस पृथ्वी पर बढ़ गई। दया क्या हुई? कि मेरी संतान इस पृथ्वी पर एक अच्छे नंबरों से पास हो गई। दया क्या हुई? खुदा की दया। दया सब पर हुई। उसने क्या कहा? मैं अच्छे और बुरे दोनों बीजों पर दया करूंगा। मेरी दया सब पर बनी रहेगी। अब स्मरण करने की बात है। अब जब 10 थे, 10 के 10 यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह ने कहा जाओ और जाकर अपने आप को वैद्य को दिखाओ। 10 ने कहना माना, दोनों चले, 10 चले गए। जाते जाते वचन बताता वो चंगे हो गए। अब वचन बताता है एक को स्मरण आया। बड़ी बात ये नहीं कि मैं पा चुका हूं, ताली हो जाएगी। बड़ी बात ये भी नहीं कि मैं पाने वाला हूं। माय गॉड। बड़ी बात ये है कि जो मैंने पाया उसे मैंने अपने जीवन में किस स्थान पर रखा। बहुत दूर का वचन है। हम आप वहां पहुंच ही नहीं सकते। दया सब पर होगी। मैंने कहा 100 के 100 पास हो गए। जाओ बता, ताली बजाओ। 100 के 100 पास हो गए। सब मिठाई बांटने में जुटे। मिठाई खा खा के एकदम मुंह मीठा हो गया। लेकिन स्मरण किसको आया कि दया जो मुझ पर हुई वो कहां से हुई? कहां से हुई? कोई ले गया मरे देवी देवताओं के पास, कोई ले गया पता नहीं कहां पर, कोई ले गया पता नहीं कहां पर, कोई ले गया पता नहीं कहां पर। लेकिन मैंने स्मरण किया कि कलाम में लिखा, वचन में लिखा, रोमियो 12 उसकी पहली आयत, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे खुदा की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। क्या दया? इसको स्मरण करा रहा है कि खुदा की दया, इस दया के अंदर आपके जीवन के सारे उपहार आते हैं। इस दया के अंदर आपके जीवन में भली पत्नी आती है। इस दया के अंदर सब कुछ है, सब कुछ। इस दया को स्मरण करा के कह रहा, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे खुदा की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ खुदा की दया स्मरण करा के विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और खुदा को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जब तक तुम अपने आप को पवित्र नहीं करोगे, जब तक अपने आप को शुद्ध नहीं करोगे, जब तक तुम अपने आप को पूरी रीति से खुदा के वचन को बारे में लिखा है, उठते बैठते चलते जाते साते सब समय इसे स्मरण करना, इसी को स्मरण करना। मेरे लिए क्या है काम? दया तो उसने कर दी, अब मेरा काम क्या है? मैंने क्या कहा?
मैंने क्या कहा? मैं अपनी दया मेरे ऊपर जो मेरे पिता ने करी उसे लेके कैसे जाऊंगा? और इससे पहले कि जाऊं, पिता ने कहा इससे पहले कि तू वेदी के पास आए, यदि तेरे भाई के प्रति तेरे लिए कोई विरोध है, आग की में कोई चिंता है, उसे जाके उससे क्षमा मांग और तब तू मेरे भवन में। देखिए, दया तो पिता आज भी करेगा, आगे भी करेगा। अभी बच्चा पास हुआ है, अभी बच्चे को जॉब मिला है, अभी बच्चा बहुत बढ़ेगा, इनकी संतानें इस पृथ्वी पर फलवंत होंगी। दया उसकी कभी कमी नहीं हुई, भंडार है भंडार। हमारा मुंह थक जाएगा धन्यवाद देते देते, लेकिन वो कहता है ये धन्यवाद कबूल नहीं होगा। ये धन्यवाद तब कबूल होगा जब तुम अपने आप को पवित्र करो। अरे अरे बोलिए, अरे बोलिए 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 बोलिए, अरे बस के बोले, अरे बस केवल ये नहीं कि हमने धन्यवाद दे दिया, और क्या हमने धन्यवाद दिया, सबसे पहले धन्यवाद दिया, पहले पवित्र करो। यार अब कौन माँ बाप अपने आप को पवित्र करेंगे? बच्चा पास हुआ, चलो मिठाई लिया, जाओ बेटा, जाओ बेटा, इधर आ, इधर आ बेटा, जो चीज मांगना मांग। सबसे पहले एक काम कर, 12 मिठाई के डिब्बे लिया, ताली बजाइए, 12 मिठाई के डिब्बे, और जो चीज तुझे मांगना वो मांग ले। अब माँ बाप से कहा जाए नहीं, बच्चा पास हुआ है, बच्चे के पास होने की खुशी में पहले आप अपने आप को पवित्र कीजिए। तरीका वे मार्ग सत्य जीवन में। कलाम में लिखा, दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र, पहले जीवित करो। अरे जीवित करो, ये क्या है? जीवित करो, ये क्या कह रहे हो? एक आयत पढ़े, जीवित का मतलब क्या हो गया? एक आयत यशाया 38। भैया हम तो जीवित है। तुम एक काम करो, 12 मिठाई के डिब्बे ना लाओ, एक डंडा लाओ, तुम्हें पहले मारे हम। पास हुए और कह रहे कि हो जाते हैं जीवित हो। अरे जब से पढ़ रहे हो, तुम्हारी फीस जमा कर रहे, तुम्हारे कपड़े लपड़े ला के दे रहे, कॉपी किताब दे रहे, सब कुछ कर रहे, जीवित है तभी तो कर रहे हैं। लड़ाइयां हो जाए। पिता के हिसाब से जो धन्यवाद है, उस धन्यवाद को अगर आप अपने जीवन में रिसीव करेंगे, कहेंगे जाके पिता को धन्यवाद दें, तो लड़ाइयां हो जाए। क्या पहले जीवित करो अपने आप को। क्या लिखा कलाम में? क्या लिखा? यशाया 38:19। अरे इससे पहले कि पिता की दया को स्मरण करो, जीवित और पवित्र करो अपने आप को। हम कोरोना के पास होने में, डेंजिल के जॉब में लगने में, भवन में आके बैठ गए। क्यों? जीवित ही लिखा है, जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है। जैसा मैं आज देख लीजिए, ऐसे नहीं कर सकते धन्यवाद। आप धन्यवाद का गीत गा देंगे, आप धन्यवाद का वचन पढ़ देंगे, लेकिन वो धन्यवाद पिता की देवड़ी पर नहीं जाएगा। पिता की देवड़ी पर जीवित और पवित्र, क्या जीवित और पवित्र, इसका होना बहुत जरूरी है।
अगर हम जीवित नहीं है, अगर हम पवित्र नहीं है, हम पिता के भवन में बैठ नहीं सकते, हम पिता के भवन में आ नहीं सकते। हाँ, हम अपने जीवन का धन्यवाद लेके तमाम किस्म की क्या बने हैं, वेदियां, कई वेदियां बनी है, वहां जा सकते हैं, लेकिन परम पवित्र स्थान में हम तभी आ सकते हैं जब हम जीवित हैं। हम यहां कैसे आ गए? कोई संडे नहीं है, कोई मंडे नहीं है, ट्यूसडे, और हम यहां आ गए। यहां आके हम एक ऐसे समय में बैठ गए, हम यहां पर आके धन्यवाद लेके आ गए। क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे हैं? इससे पहले कि तुम मुझे धन्यवाद दो, सबसे पहले तुम जीवित हो और अपने आप को पवित्र करो। तब यशायाह उसका 38 और उसकी 19वीं आयत में लिखा, जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। ये देखिए, हम जीवित इसलिए हैं क्योंकि हमें सच्चाई का समाचार मिला है, और बिना सच्चाई का समाचार मिले तुम पवित्र नहीं हो सकते, और बिना सच्चाई का समाचार मिले तुम जीवित नहीं हो सकते। इसलिए वे जीवित तो हैं लेकिन पिता की दृष्टि में मरे हैं, और मरे देवी देवताओं के पास जाकर धन्यवाद देते हैं। लेकिन तुम जो जीवित हो, तुम जिन्हें मैंने सुनने की शक्ति और देखने की शक्ति और चलने की सामर्थ्य दी है, तुम मेरे भवन को जानते हो। समझे वचन को? बात ये नहीं कि मैं पास हो गया, बात ये नहीं कि मैं पा चुका, बात ये नहीं कि मैं पाने वाला हूं, बात ये भी नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका, बात ये कि मैं इस समय जीवित और पवित्र हूं कि नहीं। क्योंकि मेरा धन्यवाद पिता की वेदी पे तब पहुंचेगा जब मैं जीवित और पवित्र हूं। और जैसे मैं जीवित और पवित्र हूं, वैसे ही मुझे एक जीवित और पवित्र वेदी चाहिए। जाओ ढूंढो जाके, ढूंढो कहां मिलेगी तुम्हें जीवित और पवित्र वेदी। नहीं है, नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, यशायाह 38:19-20 पढ़ें। जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। आमीन। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। यहोवा तेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले पाटों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। कहाँ? आमीन। स्थान, तार वाले बाजे बहुत जगह बज रहे हैं, लेकिन हम यहोवा के भवन में
अभी हमने अपने जीवन में वचन को स्मरण नहीं किया और वचन को स्मरण ना करने के कारण हम इस पृथ्वी पर भटक रहे हैं। और जिस समय हम वचन को स्मरण करते हैं हमें एक शांति मिलती है और वो शांति इस तरह से हमारे जीवन में आती है, समझिएगा। हम बहुत तेज दौड़ रहे होते हैं, जैसे ही हम उस शांति को अपने जीवन में महसूस करते हैं हम ठहर जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं? याकूब क्या करता है? भागता है। याकूब क्यों भाग रहा है? कि एसाव मार देगा। बात समझ रहे हैं? और भागते भागते वो एक स्थान में जाकर लेटता है, वो रुकता है और वहां पर वो जाके क्या करता है? सोता है। और जहां पर वो रुका वहां उसे शांति मिली। अभी वो भाग रहा था, अभी वो डर रहा था, अभी वो भयभीत हो रहा था। अब वो आशीष जो इसहाक ने अपने जीवन भर अपने पिता से मांगी थी वो सब अपने पुत्र को देने का समय आया। और वो आशीषें जब पुत्र को दिया अर्थात याकूब को, तो याकूब उन आशीषों को लेकर भागा। क्या करा? लेकिन अभी तक वो विचलित है, लेकिन भागते 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 एक स्थान में जाकर वो लेट गया और जहां पर उसको वो लेटा वहां उसे शांति मिली। अब वो आशीषें जो इसहाक ने उसे दी थी अपने पिता की आत्मा में होके, अब यहां से वो आशीषें काम करना शुरू हो गई। कहां पहुंचकर उसको शुरू हुई वो काम करना? मैं यहां पर यहोवा की एक वेदी बनाऊंगा। ये स्थान कोई मामूली स्थान नहीं है, ये स्थान एक परम पवित्र स्थान है जहां से स्वर्गदूत उतरते और चढ़ते हैं। देखो क्या बातें कर रहा है याकूब। याकूब क्या बातें कर रहा है। आज तक खुदा की दया से मेरा बच्चा पास होता हुआ आया। आप कहें 10th में पास हो गया, हम कहते 12th में पास हो गया। जैसे 10th में पास हुआ वैसे 12th में पास हो गया, वैसे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th सब में पास हुआ। लेकिन आज मैं भवन में क्यों बैठा हूं? पिता के लिए तो 12 की 12 महीने एक से, पिता के लिए जैसे 1st क्लास में से 12th। तो मैं आज क्यों लेके आया, आज क्यों मैं बैठा क्यों हूं पिता के भवन में धन्यवाद देने के लिए? मैं जीवित हूं, पहले मैं मरा हुआ था। कलाम में हमने पढ़ा पहले मैं अंधकार में था परंतु अब मैं जीवित हूं, अब मैं ज्योति की संतान हूं। अब मैं अंधकार में चलने वालों की तरह काम नहीं करता, अब मैं ज्योति में उत्पन्न हुआ हूं, इसलिए मैं ज्योति के समान काम करता हूं। बात क्लास की नहीं है, बात मैं परम पवित्र स्थान में पहुंच गया हूं। इसलिए मैं आज अपने जीवन का धन्यवाद लेके अपने पिता के वचन के निकट आया हूं, क्योंकि मैं स्मरण कर रहा हूं कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। अरे ये काम मेरे पिता ने किया है। सच में मैंने वहां पर पिता से एक वाचा बांधी थी और पिता ने वहां पर मेरी जो वाचा मैंने बांधी मेरी पूरी हुई। मैं यहाँ आया, मैं यहाँ आया। क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पहला इतिहास उसका 28वां अध्याय
पहला इतिहास उसका 28वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। 28-20 पहला इतिहास उसका 28वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा है, दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हम्म, ज्ञानवान और दृढ़ होकर इस काम में लग जा। समझिए, समझिए, ये धन्यवाद एक नहीं है, अब ये काम तुम्हें बहुत बार करना पड़ेगा। कितनी बार आप लोग कहते हैं भैया कितनी धन्यवाद हो रहे हैं, मतलब एक दिन में 2-3 चीज का धन्यवाद। ये काम, लोगों के पास सारी आशीषें मिल रही हैं, लोगों के पास सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उनके पास धन्यवाद को लेकर और जीवित, और वो मरे हुए हैं, वो जीवित नहीं है, वो हो जाते हैं पवित्र नहीं है, पवित्र है, इसलिए उनके पास ये धन्यवाद की भेंट, धन्यवाद लेकर जाने का बुद्धि नहीं है। अब पिता तुम्हें इतने कामों में इतनी बार तुम्हें आशीष देगा कि तुम्हारे लिए काम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? काम बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब आप बताइए क्या काम बन जाएगा? काम में क्या लिखा? फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हम्म। ज्ञानवान और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा खुदा ना वो मुझे छोड़ेगा, ना मुझे धोखा देगा, ना वो मुझे त्यागेगा। हमें नहीं कि नहीं? अब तुम्हें बार बार आना पड़ेगा। कितनी बार आप धन्यवाद लेके यहाँ आए? क्यों? क्योंकि अब तुम मेरे परम पवित्र स्थान को जान चुके हो। अब तुम मेरे परम पवित्र स्थान में एक बार जब आके आप अपने धन्यवाद की भेंट देते हैं, धन्यवाद के लिए पिता के सम्मुख आते हैं, उस वेदी के पास आके जो परम पवित्र स्थान है, वो आपको निरंतर अपने जीवन की उत्तम भेंट चढ़ा दी और धन्यवाद लेके आ गए, तो वो तो फिर तुम्हारे संग आ जाएगा। यही तो लिखा है इसमें। कलाम में क्या लिखा? क्या पढ़ रहे हैं आप? पढ़िए। फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, ज्ञानवान और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा खुदा जो मेरा पिता है वह तेरे संग है, और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह ना हो चुके, तब तक वह ना तुझे धोखा देगा और ना तुझे त्यागेगा। अब यहोवा के भवन का तेरे जीवन का सारा काम हो गया। अब यहोवा ने तेरे कामों को अपने ऊपर ले लिया। अब जब तक वो पूरे ना हो जाए, सारे काम A to Z, आप जब जीवित हो जाएंगे, आप जब पवित्र हो जाएंगे, फिर आप अपने कामों को यहोवा के भवन में, यहोवा की वेदी पर रखेंगे। बच्चा पास हुआ, उन्होंने बहुत जाके मरे देवी देवताओं को सब कुछ कर दिया। जैसे करके आए, घर पे आए, कल से टेंशन शुरू। अब क्या करें? अब इंटर तो पढ़ लिया है, ये भी करें, अब क्या करें? यहाँ जाइए, यहाँ बैठो, ये करो। अरे बहुत नालायक है, बहुत नालायक। अभी तो बहुत खुश थे, अभी तो 12 डिब्बे मिलवाए थे। अब फिर शुरू वही सब झगड़ा रगड़ा, शांति है नहीं, जीवित है नहीं, पवित्र हुए नहीं। तुम्हें इन बातों की चिंता नहीं करनी।
तुम्हारे बच्चों के लिए मैं योजना बनाऊंगा, मैं योजना बनाऊंगा और मैं बताऊंगा उन्हें कहाँ कब क्या करना है। और तुम बस अपनी सारे कामों को मेरे वचन में, मेरी वेदी के पास जाकर रखना, मैं तुम्हारे संग। बच्चा पास हुआ, पिता को अब हेडेक नहीं होगी, पिता ने धन्यवाद किया, अब पिता वचन में लगा हुआ है, वो पिता इसके लिए योजना बना के सही मार्ग पर पहुंचाने का काम करेगा। ये है जीवित और पवित्र करना अपने आप को। नहीं तो हर एक काम के लिए कुड़कुड़ाते रहो, संदेह में रहो, होगा कि नहीं होगा, भैया अब क्या होगा, अभी तक तो ये चिंता थी, इंटर अब इंटर हो गया, अब क्या करेंगे। जीवन भर मनुष्य इसी काम में और इन्हीं चीजों में लगा रहता है। और खुदा ने सबोपदेशक में लिखा है कि मनुष्य को एक अलग ही किस्म के परिश्रम में डाल रखा है, जिसमें वो ऐसा लगा रहता है, ऐसा भरा रहता है कि वो उन कामों को करके, उन चीजों को करके सदा अपने जीवन भर परेशान ही रहता है। समझे आप समझें। सबसे पहले मैं अपने पिता को धन्यवाद की भेंट या धन्यवाद लेके जाऊं परम पवित्र स्थान में, अपने आप को जीवित करूं। मैं तुम्हें खुदा की दया स्मरण दिलाकर कहता हूं कि अपने आप को जीवित और पवित्र करके खुदा की वेदी पर चढ़ाओ। और जब तक मैं जीवित नहीं हूं, मैं पवित्र नहीं हूं, मेरा वेदी के पास आना व्यर्थ है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये कि मैं जीवित हूं, मैं पवित्र हूं, मुझे खुदा ने अपना परम पवित्र स्थान दिखाया। और अगर मैं परम पवित्र स्थान में आके बैठ गया हूं, तो केवल ये नहीं कि मैं परम पवित्र स्थान में आके बैठ गया, अब मुझे स्मरण रखना है। स्मरण क्या रखना है? कि पिता ने मेरे जीवन में क्या क्या कार्य किए, पिता ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किए। आपको मालूम है, जितने दास दासी हुए, जितने भविष्यवक्ता हुए, वो सब यीशु मसीह के निकट क्यों आए? 12 शिष्य चल रहे थे यीशु मसीह के पीछे, चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे? कितने चल रहे थे? 12 शिष्य चल रहे थे। कैसे चल रहे थे? पिता उनको मेहनताना देता था, महीने की आय देता था। क्यों चल रहे थे? अद्भुत कामों को देख रहे थे। वे कामों को देख रहे थे जिसे कभी किसी मनुष्य ने नहीं किया। वो कह रहे थे, जो काम ये करता है और जिस रीति से ये बोलता है, जिस रीति से ये उत्तर देता है, जिस रीति से ये प्रचार करता है, वैसा हमने आज तक नहीं देखा। वैसा हमने आज तक नहीं देखा। वे 12 के 12 यीशु मसीह के पीछे क्या करके चल रहे थे? स्मरण करके चल रहे थे। बार बार स्मरण करते थे, यीशु मसीह ने ये किया, यीशु मसीह ने ये किया, यीशु मसीह ने ये किया, अब आगे क्या करेगा, हम इसके पीछे चलेंगे। ठीक इसी तरीके से जिस दिन हम स्मरण करेंगे, भवन में बैठेंगे, जीवित कर अपने आप को करेंगे, अपने आप को पवित्र करेंगे, अपने आप को पूरी रीति से स्मरण करके पिता के वचन में आके बैठाएंगे, उस दिन मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता हमें वह आशीष देगा जो अभी तक हमने सोची भी नहीं होगी। ये तो हमने सोचा कि हमारा बच्चा पास होगा, हम आएंगे, फिर वह आशीषें कब होंगी जो हमने सोची नहीं। उनका धन्यवाद लेके भी तुम आओगे, क्योंकि अब कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा कि आप बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा। तब कलाम में लिखा है, पहला इतिहास उसका 28वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत,
हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के खुदा का ज्ञान रख। ये देखिए, ज्ञान रख। ये बात नहीं कि मैं वेदी बना चुका, ये बात नहीं कि मैं भवन पहुंच चुका, मैंने तुझे परम पवित्र स्थान दिखा तो दिया, मैंने तुझे मार्ग दिखा तो दिया। अब तू इस मार्ग पे तभी चलेगा जब तू उसको स्मरण रख के, उसके ज्ञान को रख के अपने जीवन में खोजी बनेगा। कलाम में लिखा, हे मेरे पुत्र सुलेमान, देखिए इस काम में बना रहे। धन्यवाद तो तेरे इतने चढ़ेंगे कि तेरा पूरा जीवन धन्यवाद बन जाए। इस काम में लगे रहे। कलाम में लिखा, पिता के खुदा का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यह मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। जो कुछ उत्पन्न होता है, जो कुछ उत्पन्न होता है उसको समझता है। इससे पहले 12th पास हो, आगे की योजना बना दी, समझता है कि अब तुझे आगे क्या चाहिए। वह कहां जाएंगे जिन्होंने लड्डू के डिब्बे चढ़ा दिए, न समझता न जांचता। हम आनंदित क्यों हो? हम आनंदित इस बात के लिए नहीं है कि योना पास हो गई, डेंजर को जॉब मिल गया। हम आनंदित इस बात के लिए इन बच्चों के आने वाली भविष्य की चीजों को खुदा समझता है और हमें खुदा ने एकदम सही पॉइंट पे रखा है। जो मिल गया उसके लिए तो हम धन्यवाद दे रहे हैं, आनंदित है, लेकिन आने वाले समय के विषय में भी हम आनंदित इसलिए हैं कि पिता ने समझा है। क्या कह रहा और नहीं कह रहा? ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यह मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझे मिले, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। इस बात को देख के केवल बैठ न जा कि मैंने धन्यवाद चढ़ा दिया, अब तो तुझे और खोजना है। और यही है मसीह, यही है जीवित, यही है पवित्र, जो अपने आप को नित्य दिन प्रतिदिन पवित्र करने के लिए खोजी बनी। मैं जब तक इस पृथ्वी पर हूं मैं उसका खोजी हूं। मनुष्य के समान ना सोचो, मनुष्य के समान सोचोगे तो मरोगे, बल्कि खुदा के वचन को स्मरण करके सोचो, तब जीवित रहोगे। जो कुछ तेरे लिए मैंने किया वो तो किया, अब मैं तुझे और भी बढ़ाऊंगा। कब? जब तू मेरा खोजी बनेगा। अभी तक जो मैंने तुझे दिया तो दिया, अब मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा। अब जो मैं तेरे जीवन में करने जा रहा हूं वो मैंने कभी किसी मनुष्य के लिए ना किया करूंगा। अब बताइए आप, यहां तक है इसका हिसाब किताब? करना क्या है? बने रहो, खोजी बने रहो।
खोजी बने रहो। क्यों हम लोग हर मंगलवार 4 बजे आ जाते हैं? क्यों आके भवन में बैठ जाते हैं? हमें मालूम है कि जो हमारे विचार है उसकी समझ प्रभु रखता है। हमें मालूम है हमारे जीवन में आने वाले समय को पिता हमारे लिए पवित्र करके बहुत आय से बढ़ाता है। हमें मालूम है कि हम एक हफ्ता तो छोड़ो, हम कल तक जीवित नहीं रह पाएंगे, अभी शाम तक जीवित नहीं रह पाएंगे। हमें पिता की जरूरत है, इसलिए हम आते हैं भवन, इसलिए हम घरों में जाके प्रार्थना करते हैं। हमारा घरों में जाके प्रार्थना करना और भवन में आने का उद्देश्य ये नहीं कि हम इस पृथ्वी पर लोगों के सामने भक्ति की आत्मा रख के चलें। हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं। तुम अच्छा कहो, हम कहेंगे खुदा आपको आशीष दे। तुम कहो बुरा, हम कहेंगे खुदा आपको आशीष दे। परेशान रहते हैं, बोलने वाले भी अपने सर के बाल नोचने लगते हैं कि इनसे कहें तो कहें क्या। जो कुछ भी कहो या हमेशा खुशी रहते हैं। हम देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? इनके चेहरे पे दुख, इनके चेहरे पे सताव। हम देखना चाहते हैं कि ये रोते समय कैसे दिखते हैं। तो बेटा ऐसा तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे रोने का, हमारे दुख में रोने का एक स्थान है। हम हर जगह नहीं रोते, और हमारे आंसुओं का, एक एक आंसुओं का हिसाब है पिता जी। हमारा देखना, हमारा चलना मामूली नहीं है, क्योंकि हम अपने पिता के संग हैं और पिता हमारे संग। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये कि हम पिता के पवित्र वचन में प्रतिदिन स्मरण करके बने रहते हैं। दिन भर हम चाहे जहां रहें, चाहे जितने मैले कुचेले में रहें, लेकिन शाम होते होते हम अपने पिता के घर आ जाते हैं। कहते पिता गंदे हो गए, नहला दो, आ इधर आ, मैं तुझे नहला देता हूँ। तुझे नहला देता, कहते जा कपड़े पहन फिर जा, तो गंदा हो, चिंता ना करना, चाहे जितना गंदा हो जाए मैं हूं। ओ माय गॉड, क्योंकि पिता भेजते समय जानता है कि जिस गंदगी में जाएगा उस गंदगी से भी बहुत सी गंदगियों को खींच के ले आएगा। ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। जब चाहेगा ना 10 को तो लेके आ जाएगा। इसी तो पिता भेजता है हमें हर उस जगह पर जहां पर कोई नहीं जाता। क्यों? पिता कहता कोई जा नहीं सकता, अपने अभिषिक्तों को भेजूंगा मैं। इसलिए तो हम लोग वहां पहुंचते हैं। हमेशा याद रखिए, पिता मन देखता है, पिता हृदय देखता है, पिता आपके चलने उठने बैठने को जानता है। इसलिए जीवन भर अपने पिता से लिपटे रहो। आशीषें आएंगी, चली जाएंगी, उपहार आएंगे, पुराने हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा प्रेम पिता के वचन में नित्य नया होता जाए। और यही है खोजीपना, यही है स्मरण रखना, यही है अपने आप को पवित्र करना, यही अपने आप को जीवित करना। ये सारी चीजें हमारे जीवन में क्यों होती हैं? ताकि हम अपने जीवन में जीवित खुदा को खोजें। और क्या ये धन्य है वो जो अपने जीवन के उत्तम वरदानों को होते हुए देखते हुए अपने खुदा को, जीवित खुदा को खोजते और उसके निकट आते हैं और उसके वेदी पर आकर धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही तो हुआ हमारे जीवन में भी। हम भी तो खोजते खासते आ गए और आज यहाँ खड़े। हमें थोड़ी ना मालूम था ये स्थान, हमें थोड़ी ना मालूम था भवन, हमें थोड़ी ना मालूम था महीने की प्रार्थना, हमें थोड़ी ना मालूम था। हमें पिता ने उत्तम वरदान दिए, हमने उन वरदानों को लेके पिता के सम्मुख रखा और हमें आनंद मिला कि हाँ, जिस खुदा ने हमें ये दिया है उस खुदा के समीप जाए। हमने खोजना शुरू किया, खोजते 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 हम सब इकट्ठा होके पिता को धन्यवाद दे रहे हैं।
ये है पिता के वचन को स्मरण रख के अपने जीवन को जीवित करके अपने आप को पवित्र करके पिता की वेदी पर भाता हुआ चढ़ाना, अर्थात अपने शरीरों को भाता हुआ चढ़ाना। मैं बोलता हर चीज का एक समय होता है। आइए हम निकालेंगे। मती मती 6 और हम सब एक साथ पढ़ेंगे 1 से लेकर 4 तक। मती 6 1 से 4। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे को नहीं ना बटवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। आमीन आमीन। यीशु को सब कुछ दो, उसी के द्वारा उद्धार जीती आत्मा का दान उसे दो, दान उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में बोलो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उद्धार पाना है जीती आत्मा का दान उसे दो, तन और धन उसे दो। यीशु की सेवा करोगे अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में बोलो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है जीती आत्मा का दान से दो, तन और धन से दो। आइए हम निकालेंगे पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से तुझे दिया है। अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और हम निवेदन करेंगे बर्नार्ड अंकल से कि वो प्रार्थना में हमारी करें। परमेश्वर हम इस गुजारी के साथ आपके प्यारे बेटे हमारे प्रभु साहब के साथ यीशु मसीह के वसीले करुणा सुंदर शाम के लिए जात ने हम सबको आशीष दी और हमारी सबकी मदद की, आने जाने में हमारी रक्षा की। और इस भवन में प्रभु जी आज के दिन जो पवित्र वचन हमने सुने प्रभु जी प्रार्थना करते हैं
हमारे दिलों को मनों को खोल, हमें सिखा और समझा कि जो पवित्र वचन हमने सुने उन पर हम गौर करें, मनन करें, विश्वास करें, आने वाली जिंदगियों में उसके अनुसार आगे बढ़ सके। क्योंकि आपने कहा कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे कहे अनुसार चलोगे, मैं समय समय पर तुम्हें आशीष देता रहूंगा। तुम्हारे रास्तों को मैं सीधा करूंगा, उबड़ खाबड़ को समतल करूंगा, क्योंकि तू प्रभु जी महान है। बड़ी बड़ी कठिन परीक्षाएं आपने दी प्रभु यीशु, और हमें सिखाया कि जिस तरह मैंने परीक्षा दी है, मैं उससे भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं हो सकता तुम्हारे सामने आए, लेकिन तुम उससे डरना नहीं बल्कि उसका सामना करना कि आगे बढ़ सको। आज हम खास तौर से प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं फियोना के लिए, क्योंकि उसको आपने सफलता दी, और उसी के लिए धन्यवाद की प्रार्थना है प्रभु जी। विश्वास करते कि आज के दिन पवित्र वचन से और प्रवचनों से जो भी धन्यवाद आपके चरणों में रखा, हम विश्वास करते हैं कि आपने अपने स्वर से आसन से उसको सुना और कबूल किया। एक एक आशीष के लिए, एक एक मदद के लिए धन्यवाद करते हैं, और इस प्रार्थना को पिता मांगते हैं आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से सुनिए और कबूल करिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। कुदरत और महिमा सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हूँ जैसे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन सुच्ची भाई दीपू के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे धन्यवाद की प्रार्थना होगी। प्रेज द लॉर्ड। बहन सुच्ची और भाई दीपू के यहाँ सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।